वेलकम टू भारत डीप डाइव। जियोपॉलिटिक्स में हालिया एक नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने हालांकि ट्रंप के इस नए प्लान को बड़ा झटका दिया है। तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान ये चारों मिलकर एक नए समीकरण तैयार कर रहा है और इसकी मध्यस्थता अमेरिका कर रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? आखिर पाकिस्तान ने क्यों ट्रंप के इस नए एक्शन प्लान को रिजेक्ट कर दिया है? क्या है अब्राहम समझौते और क्या अब्राहम समझौते के 2.0 वर्जन आने वाला है? इजराइल पर अविश्वास समझौते से इनकार। चलिए देखते हैं क्या कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं। रिसेंटली ट्रंप ने पाकिस्तान को अपने पास लाने का प्रयास किया। ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ चाहता है, हालांकि इस्लामाबाद ने इसे साफ इनकार किया है। क्यों किया है? ट्रंप चाहता है कि पाकिस्तान को अब्राहम एकॉर्ड में शामिल कर लेने से इस ईरान को आइसोलेट कर लेना आसान होगा, यानी ईरान को अकेला करना आसान होगा। हालांकि इस्लामाबाद ने इसको लेकर नहीं कहा है। ट्रंप पाकिस्तान के लेकर क्या चाहते हैं? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, न्यूक्लियर पावर और प्रभावशाली और सेना से रणनीतिक महत्व रखता है। मुस्लिम दुनिया में जबरदस्त राजनीतिक वजन है। पाकिस्तान के इजराइल मानने से अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक ब्रेक थ्रू होगा। हालांकि पाकिस्तान का रुख स्पष्ट है, क्योंकि पाकिस्तान का फिलिस्तीनियों के साथ एक सिम्फेती रहा है और पाकिस्तान अक्सर कहता रहा है कि फिलिस्तीन हमारा सिद्धांत है और इससे समझौता नहीं कर सकते हैं। ऐसा यदि पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां आ सकती है। ईरान के साथ संवेदनशील रिश्ते हैं उनके। पाकिस्तान और के ईरान के साथ सीमा साझा होता है। आंतरिक समस्या की बात करें तो बलूच विद्रोह, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता पहले से ही एक बड़ी चुनौती रहा है पाकिस्तान के लिए। इस्लामिक दुनिया की प्रतिक्रिया पाकिस्तान के इजराइल मानने पर पूरी मुस्लिम दुनिया में इसकी छवि और नेतृत्व खत्म हो जाएगा। ट्रंप कहा है कि इजराइल को अब एज ए कंट्री मानिए, अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होइए और एक नई रणनीति, एक नई पहल होंगे, एक साफ सुथरा व्यापार होगा, मिडिल ईस्ट में शांति होगा। लेकिन आप जानते हैं खास बात क्या है कि ट्रंप अपनी रिसोर्सेस लगातार जो मिडिल ईस्ट में है उसको कम करना चाहता है। अपने एक्सपेंसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं वो कम करना चाहता है और इन रिसोर्सेस को शिफ्ट करना चाहता है साउथ चाइना सी में, चाइना को निगरानी में करने के लिए। तो इसलिए शायद ट्रंप चाहता है कि इन क्षेत्र वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में शांति बना रहे। देखिए पाकिस्तान और इजराइल के बीच में कैसे संबंध रहे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान की बुनियाद ही मुस्लिम पहचान पर हुई, जब फिलिस्तीन समर्थन और इजराइल विरोधी से जुड़ा रहा। पासपोर्ट पर साफ लिखा है इजराइल के लिए ये गंतव्य नहीं है, यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट इजराइल को मान्यता नहीं देता है। इजराइल में ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। इजराइल इज नॉट वैलिड फॉर ट्रेवल, यह स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं। इजराइल का मानना है कि जो पारंपरिक आत्मसमर्पण मान लिया जाए। देश भर की राजनीति विरोध और प्रदर्शन की लहर और कट्टरपंथी ताकतों का उभार भी रहा है और यही कारण भी है कि पाकिस्तान लगातार इजराइल के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाया है। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसमें जो सबसे बड़े प्लेयर निकल के आता है वो है सऊदी। सऊदी मान गया है तो बदल जाएगी पूरी सुन्नी अरब दुनिया की तस्वीर। पाकिस्तान यदि ना भी हो, सऊदी एक बड़े और मेजर प्लेयर है। सऊदी यदि मानता है तो वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। देखिए यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को ये 4 देशों से मिलकर बना है अब्राहम एकॉर्ड। 2020 में हुआ था और अमेरिका के मध्यस्थता में हुआ था। गजा युद्ध से पहले क्या स्थितियां थी? यूएस चाहता है कि यूएस जो है सुरक्षा की गारंटी का प्रस्ताव देगा, एडवांस मिलिट्री और टेक्नोलॉजी का ऑफर करेगा। अब्राहम समझौते में सऊदी की संभावित एंट्री की चर्चाएं भी तेज हो गई है। देखिए गजा युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया है। जिस प्रकार इजराइल ने गजा पर हमला किया, फिलिस्तीनियों पर जो कहर बरपाए, उसके बाद मुस्लिम दुनिया में व्यापक आक्रोश रहा। हर देश में विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। सऊदी के लिए राजनीतिक रूप से यह नामुमकिन नजर आ रहा है। सऊदी एक तरफ रिलीजियस एंगल को देखता है तो दूसरी तरफ लगातार जो अमेरिका का लगातार जो रिश्ते रहे हैं इजराइल के साथ बेहतर रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि एक I2U2 समीकरण भी काम करता है वेस्ट एशिया में। I2 मीन्स इंडिया एंड इजराइल, तो वहीं U2 मतलब यूएई एंड अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट। तो I2U2 भी समीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखिए मक्का मदीना अब क्यों है सऊदी अरब इतने महत्वपूर्ण? सऊदी अरब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो केंद्र है मक्का मदीना का संरक्षक माना जाता है सऊदी अरब। सऊदी अरब में मक्का मदीना का संरक्षण है, इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा प्रभाव रखता है, इकोनॉमिकली भी पावरफुल है। अगर सऊदी मान गया तो पूरी सुन्नी अरब देशों की स्थितियां बदल जाएगी। मौजूदा स्थिति में पूरे मुस्लिम विश्व में एंटी इजराइल भावनाएं तेजी से भड़की है।
ट्रम्प की योजना फिलहाल फ्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब्राहम समझौता क्या है, हमने डिटेल में बात किया कि 4 देशों से मिलकर 2020 में जो अब्राहम समझौता हुआ, उनके बाद कई चीज़ें बनी, मतलब कई चीज़ें बेहतर हुई। यानी जो वेस्ट एशिया में लगातार टेंशन है वो कम हुए। हालांकि इजराइल के अटैक के बाद फिर चीज़ें बिल्कुल सी मतलब बिगड़ गई है। नाम क्यों रखा गया अब्राहम समझौता? समझिए, अब्राहम समझौता को लेकर यहूदी धर्म, अब्राहम, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्मों का एक जड़ अब्राहम माना जाता है और कहा जाता है कि इनके वंशजों का पूर्ण मिलन हो रहा है और यही वजह से इसका आधारशिला रहा है अब्राहम एकॉर्ड। यूएई, बहरीन पहले ऑफर्ड किया, इजराइल और अमेरिका के मध्यस्थता में अब्राहम एकॉर्ड हुआ। देखिए, अरब देशों को क्या मिलेगा? अरब देशों को क्या मिलेगा इनसे? इजराइल के टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा अरब देशों को मिल जाएंगे। अमेरिका से बड़े पैकेज और प्रोत्साहन मिलेंगे। व्यापार और निवेश और आर्थिक लाभ होंगे। इसलिए अरब देश चाहता है कि अब्राहम एकॉर्ड हो और अब्राहम एकॉर्ड को बढ़ाया जाए और बाकी कई मुस्लिम मुल्कों को साथ में लाया जाए। ये ट्रंप के नए प्लान है। देखिए, ट्रंप की बड़ी रणनीति, लेकिन मिडिल ईस्ट में शांति इतना आसान नहीं है। एक तरफ अब्राहम एकॉर्ड में तुर्की, मिस्र, सऊदी और पाकिस्तान, ये 4 कंट्रीज को लगातार ऑफर किया जा रहा है और ईरान को आइसोलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इससे हालांकि साफ इनकार कर दिया। गाजा का दर्द बिल्कुल देख सकते हैं। ये सिर्फ मिडिल स्टेट का मुद्दा नहीं है। तेल के बाजार हो, ऊर्जा आपूर्ति हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हो या भारत पर जो वैश्विक असर रहे हैं वैश्विक स्तर पर। देखिए, अब्राहम एकॉर्ड के हो जाने से वेस्ट एशिया में शांति बहाल होगी। भारत को फायदे होंगे। भारत की जो लगातार एनर्जी इनसिक्योरिटी है, जो एनर्जी आपूर्ति है, जो लगातार संकट में जा रहे हैं, जो कच्चे तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, तो इससे भारत को एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। अमेरिका को इससे फायदे होंगे कि वो अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर पाएंगे, एक्सपेंसेस उसकी कम हो पाएगी। बड़े पैमाने पर इनके मिलिट्री बेसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन्स डिप्लॉयमेंट हैं ऑलरेडी, तो इससे छुटकारा मिलेगा। तो वहीं जो अरब देश है, अरब देश को शांति, व्यापार और इजरायली और अमेरिकी तकनीकी और सुरक्षा मिल जाएगा। तो मतलब ये एक बेहतरीन प्लान है ट्रम्प का। हालांकि पाकिस्तान के रिजेक्ट कर देने से ये थोड़ा फीका होता हुआ नजर आ रहा है और वाकई वेस्ट एशिया में जो है शांति बहाल होना अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी नज़ारा नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि क्या कुछ नए डेवलपमेंट होते हैं। मिलेंगे हर पल का अपडेट आपको। सब्सक्राइब कर लीजिए भारत डीप डाइव को।